गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज तो अपन ये कवर कर लेंगे अच्छे से, और फिर फार्माकोलॉजी के बेसिक्स, देन फिर स्टार्ट कर। चलिए, कल अपन कहाँ थे? टोरेस्टर साइन पे थे। ठीक है, ये टोरेस्टर साइन कुछ नहीं होता, लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। ये लिख देता हूं, कहाँ पे रह गए? लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, मेनली वर्चोज लिम्फ नोड होते हैं ना वो, तो इसको कहते हैं टोरेस्टर साइन। ठीक है, मेरियन साइन क्या होता है? मेरियन साइन, आवाज आ रही है? आज तो मैं जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया ना, अपलोड कर दीजिएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, अब मेरियन साइन क्या होता है? एक्चुअली क्या कुछ होता नहीं है, हाइपर यूरेथ्रा के आसपास जो मसल्स होती है उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो ये डोनट जैसा दिखता है बीच में, तो है ना, जैसे डोनट टाइप के होते हैं ना, तो बीच में होल होता है, तो इस तरीके से जो है इसका ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि ब्लैडर की नेक का ऑब्स्ट्रक्शन का इसमें पता लगाते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में ये प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरट्रॉफी। मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ यूरेथ्रिक मसल। ठीक है, अराउंड यूरेथ्रा के अराउंड जो है हाइपरट्रोफिक मसल जो है वो बड़े हो जाते हैं इसमें, तो ये होता है मेरियन साइन। अब मैथ साइन इज पेरिनेफ्रिक एब्सेस। पेरिनेफ्री मेनली यूएसजी अपन करते हैं ना, तो एब्सेस है, पस आगे भी रहेगा, पस पीछे भी रहेगा, हर जगह पस रहेगा, तो किडनी क्या है, मूव नहीं कर पाती। ठीक है, वैसे यूएसजी में 2 से 6 सेंटीमीटर की मूवमेंट होती है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये जो साइन हो जाते हैं ये मैथ साइन हो जाते हैं। ठीक है, अब 10th साइन है, ये ओवेरियन सिस्टम में होता है, पर ये ओवेरियन सिस्टम में भी कह सकते हैं अपन, बस इसका कोई खासा कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। ठीक है भाई, ये 10th साइन है, ओवेरियन सिस्टम में दिखता है, इस तरीके से ये बोलते हैं। और ये इसमें भी बहुत सारे और भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मेनली एब्सेस मान लो, टोरेजन मान लो, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन ये जो प्रॉपर है इनमें मूवेबिलिटी इसकी नहीं होती, नॉट मूवेबल, किडनी जो है मूवेबल नहीं होती। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। सनसेट साइन, सनसेट साइन मैंने कल आपको बताया था, जैसे जैसे डूबता है ना सूरज, तो इसी तरह बच्चे की क्या एक आंख जो है, या किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है हाइड्रोकेफेलस से, तो या तो दोनों आंखें इस तरीके से खुलती है, ऐसे लगता है सनसेट हो रहा है, मतलब डूबती जा रही है, मतलब टोसिस टाइप का लगता है। ठीक है, दूसरा अपन बात कर रहे थे, अच्छा मैंने वो कर दिया, मैकइवन साइन। मैकइवन साइन में क्या होता है, फ्रंटल पेराइटल फ्रंटल पेराइटल, और मेनली आप टिरियन मान लो, टिरियन वाली जो जगह होती है ना, वहां पे अगर अपन टेम्पोरल, फ्रंटल पेराइटल टेम्पोरल, इनके सबका कॉम्बिनेशन, मतलब कॉमन पॉइंट, टिरियन कॉमन पॉइंट होता है, तो उसको अपन दबाते हैं ना, तो क्रैकल्ड पॉट जैसी आवाज आती है, कट 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 की आवाज आती है। वो इसीलिए होता है कि सूचर्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हो गए। अच्छा, अभी तक नहीं हुई मानसी जी? पुरानी क्लास भी अपलोड हो जाएगी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है आजकल, क्या इसमें सर्विस, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना आजकल, सॉफ्टवेयर में भी अभी भी 15-20 मिनट खराब हो गए अपने। कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी कह दूंगा, मैडम से भी कह दूंगा, सर से भी कह दूंगा, रिपीट कह दूंगा, है ना। ओके, तो ये जो क्रैकल्ड पॉट की आवाज आती है, क्रैकल्ड पॉट, बच्चे के अगर अपन टिरियन पे करेंगे तो क्रैकल्ड पॉट की आवाज आएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की आवाज उसको कहते हैं मैकइवन साइन। अच्छा, कर्निक साइन क्या होता है? कर्निक साइन आप वो मत समझिए कि भाई गर्दन को ऐसे क्या तो मेनिंजाइटिस इरिटेशन, उस तरीके का नहीं है ये कर्निक साइन। कर्निक साइन है जब अपन हिप को फ्लेक्स कर देते हैं, मतलब हिप को फ्लेक्स और लेग को, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो गया एक्चुअली, कहां पे रह गया कर्निक साइन? इसको तो अपन कर देते हैं, लेग को तो एक्सटेंड कर देते हैं और हिप को फ्लेक्स कर देते हैं। अब आप सीधी सी बात है, उसको जो है सुला दीजिए पेशेंट को। ठीक है, पेशेंट को सुलाने के बाद में, आपको क्या करना है, उसके जो है, मतलब उसको पैर को ऊपर उठा के जो है लेग को एक्सटेंड करनी है। तो उससे क्या होगा, मेनिंजल इरिटेशन, अगर कोई मेनिंजाइटिस होगा तो उसको क्या है,
बहुत ज्यादा पेन फील होगा, पीछे स्पाइनल कॉर्ड में भी पेन फील होगा, गर्दन में भी पेन फील होगा, ठीक है, पेन फील होगा, ठीक है, तो इसको अपन कर्निक साइन बोल देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। चौथे नंबर पे अपन आ जाते हैं फ्लैग साइन, मोस्ट कॉमन है। देखो जो बाल होते हैं कई के बच्चों के देखे होंगे, जैसे मजदूरों के बच्चे आपने देखे होंगे, तो एक तो जैसे ग्रे टाइप के हेयर है, ठीक है, और एक ब्लैक हेयर, मतलब अल्टरनेट जो है, अल्टरनेट लाइट कलर, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क कलर के हेयर्स जो हो जाते हैं ना, उसको अपन, वो सीधे सीधे से होते हैं एकदम, ठीक है, इसको फ्लैग साइन बोलते हैं, झंडे जैसे साइन, ठीक है। ये क्वार्शिकोर के कारण होता है, प्रोटीन एनर्जी माइल न्यूट्रिशन में ये देखा जाता है, ठीक है। ओके, अब अपन आ जाते हैं एल्डर साइन पे। एल्डर साइन का मतलब ये हो जाता है इन रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो ये रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी जैसा कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग डलनेस देखते हैं प्रेगनेंसी में, मैं लिख दूंगा भले ही, शिफ्टिंग डलनेस देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, और अपेंडिसाइटिस, और अपेंडिसाइटिस का पता चलता है, मतलब कि पेन, सर थोड़ा जूम कर दो, अच्छा हाँ हाँ जूम कर देता हूँ ना, जूम कर देता हूँ मैं, अच्छे से जूम कर देता हूँ। आ रहा है, इसको अपन ने, ये हो गया, ये कहाँ गया, जा जा, इसको नीचे कर देते हैं। सनसेट साइन अपन ने किया, मैकिवन किया, कर्निक किया, फ्लैग किया, एल्डर साइन किया, ठीक है। अब एल्डर में क्या होता है, मेनली ये प्रेगनेंसी में किया जाता है। कहाँ बता रहा था मैं, यहाँ पे बता रहा था ना, हाँ इधर लिख देता हूँ। मेनली ये प्रेगनेंसी में किया जाता है, मतलब किया कि प्रेगनेंसी, मतलब अपेंडिसाइटिस और ट्यूबो ओवेरियन पैथोलॉजी, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है ये वाला साइन होता है एल्डर साइन, ठीक है। इसमें क्या होता है, शिफ्टिंग डलनेस देखी जाती है, ठीक है, कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या अपेंडिसाइटिस के कारण कोई चीज हुई है, तो ये कॉमन चीज है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रख लो, प्रेगनेंसी में जो है अपेंडिसाइटिस और ट्यूबो ओवेरियन पैथोलॉजी, मतलब कि कोई भी मतलब प्रेगनेंसी मान लो, कुछ भी मान लो, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए करी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी अपेंडिक्स का दर्द हो गया तो कैसे पता करोगे, ठीक है। तो ये जैसे एल्डर साइन अपन देखते हैं, ओके ओके ओके। अब पाइप स्टेम स्टूल, पाइप स्टेम स्टूल देखी हुई कैसी होती है, पहले के जमाने में ऐसी स्टूल आती थी, जैसे है ना, ये तो उसका चक्र रह गया, ये ऐसे आती थी स्टूल, ऐसे अपन देखते थे, पाइप स्टेम स्टूल है, बीच में ऐसे करके फिर इस सॉरी, इस तरीके की स्टूल आती थी, पाइप स्टेम स्टूल बोलते हैं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में पाई जाती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है, क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों आते हैं आईबीडी के अंदर, आईबीडी के अंदर। मैं रिपीट कर दूंगा इसको, है ना, और अच्छे से रिपीट कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे जी डॉक्टर ऐसे, हाँ बिल्कुल, ठीक है। पाइप स्टेम स्टूल क्या होता है, आईबीडी के अंदर आते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर आते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, जो अपना कोलोन है ना, कोलोन जो है वो तो एकदम रिजिड टाइप के अजीब से हो जाते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन बोल लो आप, है ना, लास्ट का पार्ट है जो, है ना, ये इस तरीके से हो जाते हैं, या रिजिड मान लो, रिजिड एक टर्म आती है इसमें, रिजिड स्टेम स्टूल, इस तरीके के, यहाँ रिजिड पाइप टाइप का जो है ये आता है, ठीक है, ये आ जाता है इसके अंदर, ओके। अब अपन आ जाते हैं ट्रेंच फेस पे, ठीक है। ट्रेंच फेस क्या होता है, पहली बात तो विंसेंट एंजाइना क्या होता है, एक तरीके का ये मान के चलो जिंजीवल इन्फ्लेमेशन है, बोरेलिया विंसेंटी से होता है ये, बोरेलिया विंसेंटी, ठीक है। इसमें क्या है, जो अपने गम्स वगैरह होते हैं उसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा मतलब कि नेक्रोसिस टाइप में भी हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो फूल जाते हैं, ठीक है। तो फूलने के इसके इस कारण से क्या है, इसको ट्रेंच फेस नाम का, ये एक तरीके से ट्रेंच फेस बोल लीजिए आप, है ना। हाँ अल्ताफ जी, मैं रिपीट कर दूंगा, दोनों को रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है। एक बार अपन कवर कर लेते हैं इसको, अपन आराम से रिपीट कर देंगे, धीरे धीरे सारा समझा दूंगा मैं, ठीक है। एल्डर साइन, पक्का पक्का, ठीक है, ओके। विंसेंट एंजाइना का हो गया ये, है ना, ये बोरेलिया विंसेंटी से होती है, मेनली जिंजिवल
जो है इन्फ्लेमेशन से होती है। अब ट्रेंडलबर्ग साइन क्या होता है? वेरिकोज वेन में होता है ट्रेंडलबर्ग साइन, ठीक है। ट्रेंडलबर्ग साइन में क्या होता है? मेनली जो अपने मीडियस और मिनिमस होने, ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल, उनका होता है ट्रेंडलबर्ग साइन। तो फॉर एग्जांपल अपन एक पैर को उठाते हैं तो अपन सीधे खड़े हैं, ठीक है। और अगर इसमें क्या होता है ट्रेंडलबर्ग साइन में, अगर एक पैर को अपन ने उठाया तो दूसरे पे बैलेंस रहेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, इस तरीके से पोजीशन नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये मेनली तो ग्लूटियस मीडियस, जी मीडियस, और ग्लूटियस मिनिमस, जो अपने जो ग्लूट्स मसल होते हैं ना, बटक के ग्लूट मसल, उनके लिए ये होता है ट्रेंडलबर्ग साइन। ओके। स्ट्रॉबेरी स्पॉट इन वेजाइना, मेनली वेजाइना से ज्यादा सर्विक्स में होता है ये ट्राइकोमोनियस, है ना। तो वेजाइना भी है लेकिन सर्विक्स बहुत है, तो सर्विक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। थोड़ा सा ज्यादा जल्दी बोल रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं थोड़ा धीरे करने की भी कोशिश करूंगा। चलो अभी तक तो नहीं आ रहा, कोई मैसेज नहीं आ रहा, चलो स्टार्ट करते, चलो चलो ठीक है। स्ट्रॉबेरी स्पॉट, स्ट्रॉबेरी स्पॉट में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन के कारण इतनी ज्यादा जो हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, मान के चलिए आप, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो जाती है जो है, तो ये एकदम लाल कलर की जो है अपन, क्योंकि पहले से ही वहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, तो लाल कलर के एकदम जो है इस तरीके से ये है, हाँ ठीक है, ये हो जाती है। तो वेजाइनल सर्विक्स को जब अपन देखते हैं तो इन्फ्लेमेशन के कारण एकदम लाल हो जाती है, स्ट्रॉबेरी स्पॉट बोलते हैं। भाई स्ट्रॉबेरी स्पॉट दिखने लगे, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा तेज है। ओके। स्ट्रॉबेरी टंग, स्ट्रॉबेरी टंग में भी यही होता है। स्कारलेट फीवर, बीटा स्ट्रेप्टोकोकस ए पायोजेंस, याद किया था, ठीक है। ये भी जो है लाल तरीके की हो जाती है। ट्रिंडलबर्ग साइन अलग है, ट्रिंडलबर्ग टेस्ट अलग है ना, दोनों अलग अलग है। हाँ दोनों अलग अलग है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गौरव जी, थैंक यू। चलिए चलिए चलिए, अब एक बार अपन आगे बढ़ लेते हैं। हंचिंसन प्यूपल इन हेड इंजुरी क्या होता है? आप तो मोटा मोटा ये समझिए कि दोनों आंखें हैं अपनी, ठीक है, लाइट मारी, प्यूपिल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई। अब क्या होता है, जैसे कहीं पे चोट लगी, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में या कुछ भी मान लो चोट लग गई, तो क्या होता है, लाइट दी तो प्यूपिल क्या है, एक प्यूपिल तो चलो नॉर्मल है, दूसरी प्यूपिल में क्या हो जाता है, एक्चुअली फिक्स हो जाती है और डायलेट ही रहती है, और लाइट के रेस्पॉन्स में कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होती, म्योसिस नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता, ये कारण क्या होता है, अंकल हर्निएशन हो जाता है। अंकल हर्निएशन का मतलब ब्रेन में चोट लगी, हेमरेज हुआ, सूजन बढ़ी, तो क्या होता है, प्रेशर होता है ओक्यूलोमोटर नर्व पे, ठीक है, उस पे प्रेशर चल जाता है अच्छा खासा, ठीक है, वो नर्व इरिटेट हो जाती है, ठीक है, उससे क्या है, आगे जितना भी जो विजुअल पाथवे वो सारा हिंडर्ड हो जाता है। तो इसको जो अपन बोलते हैं हंचिंसन प्यूपिल। अब मैं लिख देता हूं, एक आई जो है, आई या यूनिलेटरल आई या अफेक्टेड साइड का जो ब्रेन है, ठीक है, आई इज, आई या प्यूपिल लिख देता हूं मैं, प्यूपिल इज डायलेटेड एंड नॉट रिएक्ट विथ नॉट रिएक्ट टू लाइट। मोटा मोटा आप तो समझ लो कि लाइट डालेंगे तो न तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी न कुछ एयर होगी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हंचिंगसन टीथ कॉन्जेनाइटल सिफिलिस में होता है, इस तरीके से खड़े 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 से हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्मूथ नहीं रहते, ठीक है, जो इस तरीके से आपने देखे होंगे बच्चों में, हंचिंगसन टीथ नीचे की साइड में होते हैं, वो आप देख लीजिएगा। ओके, मोटा मोटा अपन ने कवर अच्छा कर लिया है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं, कॉमन साइट ऑफ लीजन, ठीक है। कॉर्न क्या होता है, कैलोसिटी क्या होती है? देखो कॉर्न होता है, अपन बोलते हैं ना कि आई टर्न हो गए, ठीक है, ये फिट और टोज में बहुत ज्यादा होते हैं, लगातार प्रेशर की वजह से होते हैं, ठीक है। इनमें और इसमें कैलोसिटी में क्या फर्क है कि इसमें
ये तो होते हैं, कौन तो होते हैं हमेशा पेनफुल, ठीक है, और छोटे होते हैं, ठीक है, इस तरीके के, जैसे ना छोटे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, आगे जो है सोल के आगे की साइड में होते हैं, ठीक, इस तरीके से होते हैं। और कैलोसिटी है ना, मेनली लार्ज होते हैं और पेनलेस रहते हैं। अब कैलोसिटी क्या होगी, जैसे हाथों में, जैसे कोई चीज उठा रहा है, कोई आदमी काम कर, तो उसकी जो स्किन है वो मोटी मोटी हो जाती है, स्किन जो है मोटी मोटी हो जाती है, ठीक है, तो इस तरीके को वो दर्द नहीं करती, ठीक है, वो थोड़ी सी हार्डनिंग, हार्डनिंग ऑफ स्किन हो जाती है। हालांकि इसमें भी होती है, लेकिन ये छोटा पेनफुल रहता है, आप ये ध्यान रखना, और ये लार्ज और पेनलेस रहता है, ठीक है। सोरियासिस, सोरियासिस सोरियासिस का पूछा जाता है वैसे, क्या बोलते हैं, चलो नी एल्बो स्काल्प में होता है। और क्या क्या यूज करते हैं सोरियासिस के लिए, जैसे कोलतार हो गया, ठीक है, और कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये इसके जो ट्रीटमेंट में अपन यूज करते हैं, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली जेजुनम में होता है, ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ कोलोन मेनली सिग्मोइड कोलोन, मोस्टली ये क्वेश्चन सीधे के सीधे उठ के आ जाते हैं। ट्यूबरकुलर अल्सर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसवर्स लाइक के होते हैं, ठीक है, और वही टाइफाइड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप के हो जाते हैं। ओके, क्रोन डिजीज अल्सरेटिव कोलाइटिस की अपन ने बात करी थी, ये इलियोसिकल वॉल पे बहुत ज्यादा मोस्ट कॉमन देखे जाते हैं, और अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है, मोस्टली रेक्टम में पता करते हैं। कॉमनेस्ट टाइप ऑफ इंटरसेप्शन इज इलियोसिकल, कल इंटरसेप्शन अपन ने बात कर ली थी इंटरसेप्शन की, ठीक है। अमीबियोसिस सिग्मोइड कोलोन में सबसे ज्यादा होता है। प्रेगनेंसी ट्यूमर गम्स में हो जाता है, हार्मोनल है, कोई इडियोपैथिक है, उस हिसाब से ये थोड़े थोड़े जो है गम्स निकल जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। पल्सलेस डिजीज, पल्सलेस डिजीज टाक्यासू डिजीज बोलते हैं इसको। देखो, अब पल्सलेस डिजीज का मतलब होता है कि या तो बहुत वीक या हो ही नहीं रही। अब पल्सलेस टाक्यासू डिजीज के अंदर होती है, मेनली क्या होता है, एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, आर्ट ऑफ ऑर्टा मान लीजिए, आर्ट ऑफ ऑर्टा का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। अब और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन कई कारणों से हो जाता है, ठीक है, तो आर्ट ऑफ ऑर्टा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, लिखा नहीं था, ऑर्टा का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण क्या है, आगे पल्स नहीं बढ़ पाती, ठीक है। तो जैसे ही टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं, तो इसमें वीक और कभी कभी तो एब्सेंट, पल्स एब्सेंट ही होती है, ठीक है। और ये मेनली फीमेल्स, जो यंग फीमेल्स होती है, ठीक है। टाक्यासू की कहानी का पता होगा आपको। इनको तो दवाइयां तो देते ही हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते ही हैं, कुछ तो करते ही हैं, कोलतार लगाते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, इससे थोड़ा बहुत आराम आ जाता है, उसके बाद नहीं आता, ये ऐसा रहता है, ठीक है ना। ओके, चलिए चलिए चलिए, पल्सलेस डिजीज, इसको टाक्यासू डिजीज बोलते हैं। इसकी एक कहानी भी थी इसमें, जैसे अधिकतर महिलाओं में ये आ जाती है, जैसे बहुत ज़्यादा एकदम से शॉक लग गया और लग गया, इस तरीके से ऐसी चीज़ों में ये आई जाती है। तो इसके बाद में डिस्कस करें। मेनली आप याद रखिए, पल्सलेस डिजीज का मतलब या तो वीक होगी या एब्सेंट होगी मेनली, तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। हिपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, विल्सन डिजीज, कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। आंखों में जाए तो केएफ रिंग बन जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जो लीवर में डिपॉजिट होते रहते हैं तो हिपेटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन दिखाई देता है। एक नाम, इसी नाम से जो है मेनली आ जाता है क्वेश्चन, इसमें कुछ समझने लायक कोई खास है नहीं। थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटेरेंस मेनली जो है स्मोकिंग करने वाले जो हैं वो, ये उनके ये बीमारियां हो जाती है। बर्गर डिजीज एक तरीके का गैंग्रीन ही मानो आप इसको, टी ए ओ बोलते हैं, टी ए ओ इसका, थ्रोम्बोएंजाइटिस, एब्लिटरेंस, बर्गर डिजीज और ड्राई गैंग्रीन हिसाब से, है ना। ओके, हिमेचूरिया, हिमेचूरिया का तीनों चीजें दे रखी है। बिफोर मिक्चुरेशन मतलब यूरिनरी ट्रैक में घाव है, और जब भी यूरिन करेंगे तो पहले क्या होगा, घाव में जो खून होगा वही सबसे पहले जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। एंड ऑफ मिक्चुरेशन विसाइकल कैलकुलस, भाई पथरी हो गई, ठीक है। एट द बिगनिंग और एंड ऑफ मिक्चुरेशन बीपीएच,
ओकेजनली, ठीक है, इस तरीके से अपन बात मान लेते हैं ओकेजनली। ओके, ये फ्लूइड इन्फ्यूजन इज एसेंशियल व्हेन बर्न इज 15 इन अडल्ट एंड 10% लिखा हुआ है यहां पे, ये 10% इन चिल्ड्रन। देखो पहले तो 9 वाला रूल कि भाई कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे 9 है, 9 है, 9 है, 9, इस ये तो 9 रूल होता है बर्न के लिए, ठीक है। 9 रूल ऑफ 9, फॉर एग्जाम्पल भाई जेनिटेलिया उसका 1% है, बटक का जो है वो है लोअर एक्सट्रीमिटीज का उसका 18 है, इस तरीके से जो है पूरा 9 रूल होता है। फिर क्या होता है, ये फ्लूइड इन्फ्यूजन का भी कुछ इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं, जैसे पार्कमैन फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक पर सर पेज नंबर बताइए, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर 328 है, 328, ठीक है, अब दिखने लग गया, ठीक है। अब फ्लूइड, अब इसमें क्या होता है, पार्कलैंड फॉर्मूला होता है। पार्कलैंड फॉर्मूला में कुछ नहीं है, अपन अगर बात करें कि 4 इंटू जो है 4 हो गया टोटल बॉडी वेट, ठीक है, 4 इंटू वेट, ठीक है, वेट ऑफ बॉडी इंटू जो है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो मोस्टली 30 के अराउंड रहता है, ठीक है, ये 4 का है। अब 60 किलो का हुआ तो 4 इंटू 60 किलो का जैसे बंदा है इंटू 30, ऐसे करके अगर अपन मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल आ गया 7200 ml आ गया, 7200 ml आ गया, ये फ्लूइड जो है 7200 ml। तो पहले 8 घंटे के अंदर जो है, मतलब पहले हाफ में, ठीक है, तो पहले 8 घंटे में जो है 50% फ्लूइड दे देंगे, मतलब जो है लगभग 3500 के लगभग जो है फ्लूइड अपन पहले ही हाफ में दे देंगे। बाकी वाला है वो नेक्स्ट हाफ में जाता रहेगा भाई, 24 बाकी 16, ये 8 घंटे में दे दिया, बाकी वो जो है 16 घंटे में देते रहेंगे, इस तरीके से जो है होता है। और 15% से ज्यादा हो जाता तभी इन्फ्यूजन चालू करते हैं, बच्चों में 10% से ज्यादा हो जाता है तो अपन इन्फ्यूजन चालू करते हैं, एंटीबायोटिक चालू करते हैं, ठीक है। ओके, ये क्लीन कर देता हूं मैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैक्सिमम प्रेशर इन द लोअर लिम्ब वेन इज इन कम्युनिकेटिंग वेन। देखो कम्युनिकेटिंग वेन और इन कम्युनिकेटिंग वेन का क्या मतलब है, सुपरफिशियल कोई वेन आई, ठीक है, सुपरफिशियल वेन है तो वो दूसरी ही सुपरफिशियल या उससे लोअर वाली जो थोड़ी डीप है वो हो गई, मतलब उससे कम्युनिकेट कर गई, ठीक है। और एक आता है कि सुपरफिशियल जो वेन है वो जो है फेशिया को पार करके डीप में चली गई, इस तरीके से जो है। लेकिन ये जो है सुपरफिशियल वाला एक बार फिर से बता दो। ओके बता देता हूं, 4 इंटू वेट इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब क्या है, 4 तो कांस्टेंट रहेगा, वेट अपन 60 अगर किसी व्यक्ति का मानते हैं, मेरे को बड़ा धीरे धीरे पढ़ाने का बड़ा मन करता है, सब कुछ करता है, पर अभी अपन युद्ध में है तो मेरा का थोड़ा मैं जल्दी कर जाता हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और ये टोटल बॉडी सरफेस एरिया एक व्यक्ति का अपन 30 मान के चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ये भी लगभग लगभग कांस्टेंट सही रहता है, ठीक है। इनको अगर अपन करते हैं तो लगभग लगभग 7200 के लगभग आता है, ठीक है, 72 ये फ्लूइड होता है, ये इतना फ्लूइड अपन को 24 घंटे के अंदर देना है, 24 घंटे के अंदर। अब इसमें से भी आधा फ्लूइड जो है वो 8 घंटे के अंदर देना है, मतलब 3500 के लगभग जो है अपन को 8 घंटे में देना है, और बाकी 3500 जो है वो 16 घंटे के अंदर देना है, इस तरीके से अपन चलेंगे, है ना। और एक आधा फॉर्मूला और भी है इसका, 2-3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। मेनली आप ये याद रखो कि कब इन्फ्यूजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, चलिए, मैक्सिमम प्रेशर इन द लोअर लिम्ब हमेशा कम्युनिकेटिंग वेन्स में ही रहेगा, ठीक है, वो भी लोअर लिम्ब की, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर वहीं पे ही होता है, सारी जो वेन्स होती है, सेफेनस वेन है मेनली तो वही होती है, ठीक है, वो अपन करते हैं। ओके, इन्वॉल्व वर्टिब्री इन द टेप्स डोर्सलिस इन थोरेसिक एंड लंबर, ठीक है, थोरेसिक और लंबर की ही टेप्स डोर्सलिस में अंदर जो है
रहती है। ओके, कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर इन कशिंग सिंड्रोम इज वर्टिब्रा। अब समझाने की जरूरत है क्या भाई? कशिंग कुछ कुछ जैसे कशिंग सिंड्रोम हो गया। अब कशिंग सिंड्रोम में क्या होगा? सर फ्लूइड 8 आवर तक चलनी चाहिए या भी है के अंदर ही? नहीं, आधा पहले 8 में 3500 तो पहले 8 घंटे में ही कर देंगे, फिर बाकी 3500 16 घंटे में धीरे धीरे करते रहेंगे। बस देना 2400 में 7200 ml है हर दिन, हर दिन, हर दिन, हर दिन। और रिंगर लैक्टेट देंगे, मैं भूल जाता हूँ। रिंगर लैक्टेट, रिंगर लैक्टेट इज, बहुत सारी चीजें याद आती है, और लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अपन को चीजें कवर करते चले चले जाना है। चलिए चलिए जल्दी से। कशिंग सिंड्रोम में, कशिंग सिंड्रोम में वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, जो मिनरल डेंसिटी वगैरह जो है वो बहुत कम हो जाती है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, वो आराम से बता देंगे। मेनली इस आप तो बर्न पे अटक गए। बर्न क्या है इसमें? पहली बात तो प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम होती रहती है, मतलब अगर अगर बर्न हुआ तो आज दिन बंदा बहुत बढ़िया रहेगा, अगले हफ्ते उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब होगी, दूसरे हफ्ते और ज्यादा तबीयत खराब होगी। क्योंकि क्या है कि जो स्किन का जो वाटर है ना वो सारा का सारा सूख गया है, ये रहेगा। तो स्किन को, वाटर को हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए ही होता है, मेनली इतना ज्यादा फ्लूइड देते हैं हाइड्रेशन मेंटेन के लिए। ये सिनेरियोज आते हैं। फिर उसमें क्या होता है, एंटी फंगल बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि भाई सड़ी गड़ी चीज है, ठीक है, वो है नहीं, तो फंगल बहुत जल्दी आता है। फंगल आ गया तो आप वो क्योर ही नहीं हो पाता, और एक स्किन को कितना लंबा टाइम लगता है ना, इस हिसाब से। तो एकदम आप बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो कशिंग सिंड्रोम है, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, स्टेरॉइड की वजह से। तो वर्टिब्रा में सबसे ज्यादा, और ये नॉन ट्रॉमिक ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा वोमा नहीं होता, जैसे चल रहे हैं, ठीक है, कुछ पैर लगा जितने में लो हड्डी खसक गई, हड्डी टूट गई, क्रैक आ गया, तो ये मोस्टली जो है कशिंग सिंड्रोम वालों में होता है। टेलीफोनिस्ट ईयर और सिंगापुर ईयर इन एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया लिखना चाहिए था यहाँ पे इनको, एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, सिंगापुर, सिंगापुर का नाम क्यों है? सिंगापुर में क्या बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, और वहां पे फंगल इन्फेक्शन कान में बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है कान के अंदर, तो बार बार इचिंग हो गई, बहुत ऐसा हो गया। और टेलीफोन बहुत ज्यादा जो कान पे लगाते हैं ना, उनके भी ये सेम चीज देखने को मिली है। तो एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह है और ये सब हो जाता है। ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपने सिंगापुर एयर। ओके, सीमेंट टाइप की किडनी, एकदम एकदम सीमेंटेड रंग की, एकदम ठोस हुई हुई, क्योंकि ग्रेनुलोमा बन के केसियस टीबी एकदम पत्थर जैसी बना दी है, तो केसियस टीबी किडनी ये अपन को देखने को मिलती है। फ्रॉग फेस, नाजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, नाजोफेरेंजियल रोजा फ्रूनल के उधर, मतलब पीछे की साइड में होता है, पूरा यंग में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अंदर से मास इतना ज्यादा बढ़ता जाता है कि जो फेस पे भी जो है प्रेशर पड़ता है, और फेस क्या है, लगभग सूजने जैसा हो जाता है। तो आगे के साइड में इस तरीके से होता है, तो लगता है कि जैसे फ्रॉग फेस है, मतलब कि मेंढक जैसा दिखता है, आंखें भी इस तरीके की हो जाती है, क्योंकि अंदर से ट्यूमर बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो वो आगे जो है आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रॉग फेस। फ्रॉग हैंड, भाई डीप पामर एक्सेस हो जाता है, एकदम मोटे मोटे हाथ हो जाते हैं एकदम, उसमें एक्सेस हो जाता है, फिर कटवट लगा के थोड़ा ड्रेन करो और करो, इस तरीके से जो है ये रहता है। ओके, कंट्रीमैन लिफ्ट, कंट्रीमैन लिफ्ट से होता कुछ नहीं है। जैसे ये लिप है, ये लिप है, कितना गंदा बनाया मैंने, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या घाव हो जाता है, ठीक है, मतलब आउटर साइड पे, इस जगह पे जो है घाव से हो जाते हैं, जो कंट्रीमैन लिप होते हैं। तो ये लगभग लगभग कार्सिनोमा ऑफ लिप में जो होता है उसमें ये होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन। आगे बढ़ते हैं, वाह, आगे साहब अपन ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट का क्या मतलब होता है? इनफ्रोस्ट बाइट, मैं आपको बता देता हूं, हमने सर ठीक है, अभी ये पढ़ लीजिए, ट्रेंच फुट और फ्रोस्ट बाइट। देखो ट्रेंच, इसमें ये लिखा है कि ट्रेंच फुट होता है फ्रोस्ट बाइट, एक मिनट में ये लगा देता हूं, पर है ना, दोनों जो है ना, ये तो होता है मेनली मॉइस्चर से, ये तो होता है मेनली मॉइस्चर से,
और ये होता है मेनली बहुत ज्यादा फ्रीजिंग से, ठीक है, फ्रीजिंग से मतलब एकदम जम जाता है, ठीक है। और ये जो है ये बहुत ज्यादा अंदर रह गया जूता, बहुत देर तक, बहुत दिनों तक रह गया मॉइस्चर के कारण, और ये ट्रेंच फुट और फ्रोस्ट बाइट दोनों ही जो है सर्द चीजों के कारण, तो मतलब दोनों ही जो है फ्रीजिंग क्लाइमेट के अंदर ये दोनों होते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं। ये ट्रेंच फुट का डायरेक्शन इसमें फ्रोस्ट बाइट में दे रखा है, ये गलत है। तो फ्रोस्ट बाइट अलग होती है, ट्रेंच फुट अलग होता है, लेकिन होते दोनों जो है फ्रीजिंग क्लाइमेट में ही होते हैं। तो फ्रीजिंग क्लाइमेट में किसी ने बाहर निकाल दिया ना पैर, तो हो जाता है अपने फ्रोस्ट बाइट, ठीक है। किसी ने अंदर ही रखा रखा तो हो जाता है ट्रेंच फुट, मतलब वो मॉइस्चर में ही इतना ज्यादा ग्रोथ और इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। मदुरा फुट, मदुरा को कहते हैं माइकोटिक इन्फेक्शन, ठीक है। मदुराई फुट क्या होता है, मेनली मदुराई में होता है माइकोटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, एक तरीके एक्टिनोमाइसिस से फंगल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि फुट जो है उसमें छेद 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 से इस तरीके से हो जाता है, तो मेनली मदुराई में ये पाया जाता है, इसका मदुराई फुट कर दिया। हैंड बॉय स्टमक, स्कैरिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, तो हैंड बॉय स्टमक का मतलब होता है कोई बॉय है, उसने हैंड में पकड़ लिया अपना स्टमक, ठीक है, तो इसको कहते हैं हैंड बॉय स्टमक। तो वो क्या करता है, हाथ पैर मतलब कि जो स्टमक उसको पकड़े रहता है और चिल्लाता रहता है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो गैस्ट्रिक अल्सर में जो है इस तरीके के हैंड बॉय, और भी कई बीमारियां होती है जिसमें हैंड बॉय स्टमक होता है, क्योंकि जिसके भी दर्द होगा वो पेट के ही हाथ लगाएगा, ठीक है, गैस हो गई और हो गई। तो ये एक तरीके का बहुत कॉमन, और अब तो मतलब कि आता ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आते। चलिए, लेदर बॉटल स्टमक, लिंटिस प्लास्टिका बोलते हैं। जब किसी भी प्रकार का सिरोसिस वगैरह हो जाता है तो इस तरीके की नेक्रोसिस हो जाती है, तो वो चमड़े जैसा जो है थैला लगने लग जाता है, जो स्टमक होता है, सॉरी स्टमक गलत बोल दिया मैंने, जो अपना स्टमक है, सॉरी, है ना। इसमें कैंसर हो जाने के कारण जो है ना, कैंसर हो जाने के कारण जो है इस तरीके का चमड़े जैसा जो है वो, इसकी भी 3-4 स्टेजेस होती है। तो लेदर बॉटल स्टमक के नाम से क्वेश्चन आता है कि भाई चमड़े जैसा जो स्टमक आपके हो जाए वो किस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये लिंटिस प्लास्टिक का ही एक तरीके का नाम है, ओके, होता ये स्टमक का ही है। टेनिस एल्बो, टेंडिनाइटिस ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। और ये हो गया गोल्फर एल्बो, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। एक चीज याद रख लो आप, ठीक है, ये तो क्या है, मेनली आउटसाइडर, मतलब आउटसाइड के कोई भी काम करते हैं, ठीक है। टेनिस एल्बो इनमें, और इसमें क्या है कि स्प्लिंट लगा देते हैं, टेनिस एल्बो का स्प्लिंट लगा देते हैं। अब 1 मिनट में पानी पी लेता हूं, एक बार आप ये देखो, आपको वापस जो है बचा हुआ करवाते हैं। चलिए, थोड़ा आप भी 2 मिनट रेस्ट लीजिए। लो टेम्परेचर सोल्जर्स में, हाँ बिल्कुल सोल्जर्स में ही होता है ये तो। गायनी का बिल्कुल करवा देंगे, गायनी का रिवीजन करवा देंगे आपका। सबसे पहले तो फार्मा का करवाने का, फार्मा का मेरे को बहुत वो हो रहा है कि फार्मा का बेसिक बेसिक आपको तैयार कर दो, तो बेसिक में से 90% क्वेश्चन आते हैं, बेसिक में से। तो वो अपन कल ही कर लेंगे, वो अपन कल ही कर लेंगे। मेरी स्पीड से कोई एतराज तो नहीं है, थोड़ा सा अपन आज थोड़ा है ना, ओके। चलिए 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 स्टार्ट कर देते हैं। मैंने किताब भी ले ली, क्योंकि इसमें बार बार देखने में क्या है, ऐसे से इस तरीके से दर्द हो रहा है, ठीक है। ये आ गया साहब आपके टेनिस एल्बो, ठीक है, ओके। ये लेटरल एपिकोंडाइलिस से होता है, मेनली जो प्लम्बर वगैरह होते हैं ना, प्लम्बर वगैरह जो कसने का इस तरीके का काम करते हैं, और टेनिस जो खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हो गए, प्लम्बर हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्समैन हो गया, ठीक है, ये काम करते हैं। और ये टेंडिनाइटिस ऑफ मीडियल एपिकोंडाइल है। गोल्फर्स एल्बो, जो गोल्फ वगैरह खेलते हैं ना, गोल्फ एक नर्व इन्वॉल्वमेंट, वो भी मेनली तो टेंडिनाइटिस ही होता है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस में, ठीक है, ओके।
चलिए ठीक है। और ये अफेक्ट मेनली अफेक्ट किसको कर सकता है? अपनी जो एक्सटेंसर मसल होती है ना, एक्सटेंसर मसल्स, इनको ज्यादा करता है। और ये वाला जो करता है अपने फ्लेक्सर मसल्स को करता है। ज्यादा मैं बताना तो नहीं चाह रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा याद आता है तो उस हिसाब से बता देते हैं। ओके, फुटबॉलर्स एंकल, फुटबॉलर्स एंकल, हाँ हाँ सचिन तेंदुलकर के है, बिल्कुल है, हाँ। फुटबॉलर एंकल, ट्रोमेटिक आर्थराइटिस ऑफ एंकल, ये क्या होता है? फुटबॉलर एंकल क्या होता है? इधर से देख लेता हूँ। फुटबॉलर एंकल क्या है? जो किक मारते हैं ना, जैसे किक मारी तो मेनली ज्यादा डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है। ठीक है, मेनली क्या है? डोर्सिफ्लेक्स हो रहा है, डोर्सिफ्लेक्स होता है, बार 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 किक पड़ती है। तो शिन ऑफ टीबिया और उसके थोड़ा सा नीचे वहां पे पेन रहता है अधिकतर। ठीक है, तो ये है ट्रोमेटिक आर्थराइटिस ऑफ एंकल। वहां पे जो है उस जगह जो है बार बार किक मारते हैं, बीच में लगता है, तो वहां पे ये एंकल होता है, इसको कहते हैं फुटबॉलर एंकल। अच्छा, हाउसमेड्स नी का क्या मतलब है? प्री पटेलर बर्साइटिस। हाउसमेड नी का मतलब होता है जैसे कोई नौकरानी नहीं कह सकते अपन, घर पे कोई काम कर रही है, कोई महिला काम कर रही है, ठीक है, क्या है, उन्होंने क्या है, पोछा लगाया, ठीक है, तो अपने दोनों घुटने भी क्या है, जमीन पे टिका लिए, और घुटने टिका के फिर अपने पोछा लगा रहे हैं। ठीक है, पोछा लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि हार्डनिंग हो जाती है। ठीक है, पटेला में, क्योंकि मेनली पटेला ही आ रहा है, तो प्री पटेलर बुर्साइटिस हो जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो बार बार वहीं पे पैर पड़ता है, वो मतलब घुटने पड़ते हैं, तो दर्द रहता है बहुत ज्यादा। तो कई तो नी कैप पहनते हैं, कोई क्या पहनता है इस तरीके से। ओके, स्टूडेंट्स एल्बो, स्टूडेंट एल्बो क्या होता है? ओलिक्रोनिन, ओलिक्रोनिन कहाँ होता है अपने इधर की साइड में, तो ये स्टूडेंट एल्बो है, इसमें ओलिक्रोनिन बुर्साइड मेनली स्टूडेंट्स में ज्यादा पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वीवर्स का क्या मतलब होता है? वीवर्स बॉटम, वीवर्स का, वीवर्स बॉटम, स्कियल बुर्साइटिस होता है, विंटर बेड, चलो वो तो पहले इस वीवर्स बताओ, वीवर्स का हिंदी के में क्या क्या होगा वीवर्स का? आया क्या किसी का? बुनाई, एकदम सही बात है, जुलाहा। ठीक है, बुनाई इन्होंने लिखा है, एकदम सही है। ठीक है, देखो क्या होता है, कई जुलाहे होते हैं, जैसे कबीरदास जी एक जुलाहे थे, सूत वगैरह काटने का और का इनका काम करते हैं, तो वो बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो स्कियल है ना, जो बैठे, जो अपने हिप बोन है, जो इलियम स्कियम है, वहां पे पेन होने लग जाता है, वहां पे मतलब बैठे 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 जो है उनके बहुत हार्ड हो जाता है, तो वहां पे जो है पेन होने लग जाता है, तो ये क्या, स्कियल बुर्साइटिस इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, वही वही है, विंटर बेड में भी वही है, पोस्ट कैल्केनियम बुर्साइटिस। ठीक है, कैल्केनियम मतलब हील, लगातार मार्च पास्ट करते हैं, उससे हो जाता है, ओ सॉरी, विंटर बेड पोस्ट कैल्केनियम बुर्साइटिस। ठीक है, और पुलिसमैन हील, ये आपको नाम से पता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फिब्रोफैटी टिश्यू ऑफ द हील्स। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, मेनली प्रेशर से और से बार बार मार्च पास्ट करने से हो जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक आधी चीज छूट भी गई हो तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, अब अपन आ गए हैं पोर्टर्स हैंड पे। ठीक है, पोर्टर हैंड, बुर्सा बिटवीन क्लेविकल एंड स्किन। ठीक है, क्या है पोर्टर्स हैंड, जिस तरीके से होते हैं ना क्लेविकल और स्किन के अंदर जो है, इस तरीके का पोर्टर हैंड आपने देखे होंगे। जैसे किस तरीके से मैं बताऊं, इसके आपको मैं फोटो दिखा दूंगा, वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, इसकी फोटो दिखा दूंगा मैं आपको, इसकी फोटो दिखा दूंगा पोर्टर हैंड की। ठीक है, और गार्डनर्स हैंड, जो ज्यादा काम करते रहते हैं उनमें कैलोसिटी हो जाती है। ठीक है, गार्डनर्स हैंड जैसे मैंने बताया ना, मोटा मोटा कुछ जो पेनलेस रहते हैं, थोड़ी सी थिकनिंग हो जाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की, इनकी थिकनिंग हो जाती है, पेनलेस होते हैं, लार्ज होते हैं, तो जो काम करेगा उसका ये हो जाता है। क्लेरीमैन्स नी, ये सिर्फ नाम है, मेनली आप इंट्रापटेलर बुर्साइटिस याद करिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ द गोल्डस्टोन, कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, और एक बार अगर कोलेस्ट्रॉल में क्या बोले, एक बार अगर गोल्डस्टोन बन गया बहुत ज्यादा और आपके सिम्टम आने लग गए,
तो फिर आपको क्या है, कोलेसिस्टेक्टोमी तो करवानी ही पड़ेगी। अगर ये इसमें है गॉलस्टोन और कोई सिम्टम नहीं दे रहे हैं तो आप जितना दिन हो उतना चला सकते हो, लेकिन सिम्टम होने के बाद में आपको करवानी पड़ेगी। सिल्वर नीडल इज यूज्ड फॉर अ रीनल बायोप्सी। सिल्वर नीडल का नाम है एक तरीके के से, ये सिल्वर जो पैथोलॉजिस्ट यूज करते हैं, और ये टेक्निक होती है, स्टेनिंग टेक्निक होती है, ये सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक होती है, सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक होती है, ये सिल्वर स्टेनिंग टेक्निक होती है ये, ठीक है। रीनल बायोप्सी अब क्या है, ये जो टेक्निक यूज करते हैं, ये जो अपने बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, जो रीनल सेल्स हो गए, है ना, इनको क्या है अच्छे से क्या स्टडी करने के लिए जो है ना, अच्छे से दिख जाते हैं, तो ये इसमें अच्छे से जो है ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीके की टेक्निक है, कोई नीडल वगैरह उस हिसाब से नहीं है ना। Idiopathic epilepsy never occur before 6 years and after 30 years. ये idiopathic epilepsy आपको पता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको नॉर्मली ध्यान रखना है, कोई कुछ वो नहीं है। ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस अकर विद इन 2 वीक्स आफ्टर ड्रग इनटेक, तभी पता चलेगा ड्रग इंड्यूस है क्या, 14 दिन के अंदर अंदर पता चल जाता है। अगर नहीं पता चलता तो फिर वो आगे बढ़ जाता, आगे तो फिर और भी कारण हो सकते हैं। तो ये एक तय सीमा दे गई है, 14 दिन जो तय सीमा है, इसके भीतर भीतर अगर हो गया तो अपन ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस बोलेंगे, अगर नहीं हुआ तो अपन और कोई जो है इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। एक्यूट अटैक आफ्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन फर्स्ट डे ल्यूकोसाइटिस अकर्स होता है, थर्ड फोर्थ फीवर मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बोला है अपन मान लेते हैं। फ्लाक्स शेप, फ्लाक्स इस टाइप का होता है, अमीबियोसिस में फ्लाक्स शेप, बोटल नेक शेप्ड अल्सर भी दिखाई देते हैं, ट्रॉफिक अल्सर न्यूरोजेनिक अल्सर होता है, ठीक है, ये आपने खूब पढ़े होंगे, स्नेल ट्रैक अल्सर और ट्रॉफिक अल्सर, मार्जोलिन बर्न के बाद वाला जो है स्कार रह जाता है, ये वाले अल्सर, ये आप नॉर्मली एक एक अगर रीडिंग लगा लोगे तो ठीक है। अपन मेन काम पे अभी आते हैं, मर्फी इसमें, मर्फी स्ट्राइड में। मर्फी स्ट्राइड अपन ने कल बात कर ली थी अच्छे से, 3-4 ट्राइड हैं, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इनका कोई अपन इसका एक्सप्लेनेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और अभी एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ है भी नहीं, जो है सो है, वो होता ही है एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। पीवीएफ आपको कल याद करवाया था, पीवीएफ याद कर लीजिए, पीवीएफ पीवीएफ याद कर लीजिए। ट्रायड ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन का ट्रायड है स्प्लीनोमेगेली, असाइटिस, इसोफेजियल वेरिकोसिटी, ठीक है, मेनली तो असाइटिस है, ठीक है, ट्रायड है तो ठीक है, स्प्लीनोमेगेली और इसोफेजियल वेरिकोसिटी भी हो जाएगा। हुपिंग कफ कल बताया था, बॉर्डोटेला पर्टुसिस से होता है, 100 डेज कफ इसको बोलते हैं, ठीक है, ईएसआर इसमें डाउन रहता है, लिम्फोसाइटोसिस हो जाता है, ओके। कशिंग स्ट्राइड, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, बीपी हाई, पल्स रेट कम, रेस्पिरेटरी रेट भी डाउन, कशिंग ट्रायड में। सेंट ट्रायड में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पीवीएफ, हाँ सिनेमा से ही मैंने याद किया है पहले, पीवीएफ, ठीक है, ओके ओके ओके, बहुत सारे तो निकल गए, चलो कोई ना, एक बार अपन इसको करते हैं, देखते हैं। सेंट ट्रायड पे सर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डॉक्टर साहब, सेंट ट्रायड पे गोल स्टोन, याटस हर्निया, डायवर्टिकुलोसिस, तीनों रहते हैं, ठीक है। ज्यादातर घरों में कौन क्या रहता है, केरोसिन, वही डाल लेते हैं और वही पी जाते हैं, ठीक है, ये हो गया, दोनों काम आ जाते हैं, जलाने के भी काम आ जाता है और मरने के भी काम आ जाता है और कुछ भी, ठीक है। कॉमनेस्ट मेलिग्नेंसी इन मेल्स इज कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी ड्यू टू टोबैको, ठीक है, सब जो फिल्म देखने से पहले आते हैं ना कार्सिनोमा ओरल कैविटी वाले, वो। इन्फ्लुएंजा बेसिलस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिफर्ट बेसिलस, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लेब्स लोफलर्स बेसिलस, ये क्लेब्स लोफलर्स जो सिरम भी होती है ना, तो ये आप थोड़े थोड़े अटपटे नाम है, थोड़े थोड़े अटपटे नाम है, याद आ जाएंगे। अभी नॉर्मली आप है ना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी आपके मेडिसिन वापस में रिपीट भी हो जाएगी, ठीक है, ओके। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज द कोच बेसिलस, आजकल तो सीधे हम कोच ही बोलते हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं।
अभी बहुत सारा कवर करवाना आपको, इसलिए थोड़ी सी जल्दी पढ़ा रहा हूं आपको। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट है, क्वेश्चन आ जाता है इस पे। ठीक है, एसिड फास्ट बेसिलाई, टीबी, लेप्रोसी, नोकार्डिया। ठीक है, ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट निजरिया, निजरिया गोनोरिया। ठीक है, याद आ गया। ठीक है, हाँ गजब स्मेल होती है। ठीक है, हाँ ठीक, ओके। ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट निजरिया, निजरिया गोनोरिया मान लो। और ऑल बेसिलाई, ऑल कोकाई तो हो गए ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, निजरिया को छोड़ के। और ऑल बेसिलाई हो गए ग्राम नेगेटिव एक्सेप्ट डिप्थीरिया, टीबी और एक्टिनोमाइसिस, इनको छोड़ के। ठीक है, ओके। मेन बॉडीज, अब ये बताओ, हवल जोवल बॉडी क्या होती है? फाइंड इन स्प्लीन एट्रोफी एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, वो बनती है जो। बेब्स अननेस ग्रेनुल फाउंड इन डिप्थीरिया, ये भी इन्फ्लेमेशन से होता है। काउंसिलमैन बॉडी फाउंड इन येलो फीवर एंड एक्यूट हेपेटाइटिस। चलो इसको मैं उठा ही लेता हूं, काउंसिलमैन बॉडीज। ठीक है, ओके। एलडी बॉडीज, काला आजार, इसका ये भी पूछ लेते हैं, लिशमैनिया डोनाविनी, लिशमैनिया डोनाविनी। ठीक है, कुछ चीजें छूट रही है तो घबराना मत आप, है ना, ये कवर हो जाएगी आराम से। ओके, डोनाविनी बॉडीज इन ग्रेनुलोमा इंग्विनल, डोनाविनी बॉडीज। लुइस बॉडी फाउंड इन पार्किंसंस। ठीक है, मेनली देखो आपको मैं बता दूं, ये जो बॉडीज वगैरह होती है ना, ये प्रोटीन प्रोटीन टाइप की होती है, प्रोटीन एग्रीगेशन होता है, प्रोटीन मिल जाता है। देखो आगे भी बॉडीज वगैरह है ना, तो मेनली ये प्रोटीन डिपोजिशन हो गया, लिम्फोटाइड डिपोजिशन हो गया, इस तरीके से जो है आपको देखना है। ठीक है, ऐसे रसल बॉडीज फाउंड इन मल्टीपल माइलोमा। एक सेकंड इसको ऊपर करके दिखाता हूं आपको। हाँ, चलिए चलिए, ठीक है। वार्थिन फिंगर जियांट सेल, इसमें ये है मीजल्स है, मीजल्स नहीं लिखा हुआ, मीजल्स है। कहाँ पे रह गया? अब स्पीड मेरी थोड़ी सी, मैं थक भी गया था। हाँ, ये मीजल्स, मीजल्स है, वार्थिन फिंकलैंड जियांट सेल्स। ठीक है, और क्या मानोगे आप? और बहुत सारी चीजें हैं। पैसिव कंजेशन, इसमें लिख देता हूं मैं एक और चीज, इधर लिख देता हूं, लिम्फोसाइट प्लस प्लाज्मा सेल्स, इनको मिलके ये बन जाता है। ये होती है पेनिस कंजेशन ऑफ स्प्लीन, ये कैल्शियम का होता है इसमें प्रॉब्लम। एक सेकेंड, छोटी कर देता हूं, अब दिख रहा है। हाँ, गामा गैंडी बॉडीज, जियांट सेल, पैसिव कंजेशन ऑफ स्प्लीन। और क्या क्या दिखेगा गामा गैंडी बॉडीज में? और क्या क्या दिखेगा, इसके ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ ले गया, तो बार बार बोल रहा हूँ, ये इसके ऊपर लिख देता हूँ, गामा गैंडी बॉडीज यही तो है। हाँ, कैल्शियम प्लस फाइब्रिन। चलो ठीक है, तो ये कैल्शियम और फाइब्रिन डिपॉजिट हो जाते हैं, इनको गामा गैंडी बॉडीज बोल देते हैं। ठीक है, नेगरी बॉडीज हिपोकैम्पस में पाया जाता है, न्यूरॉन प्रेजेंट इन द न्यूरॉन ब्रेन स्टेम। और ये किस में पाया जाता है? रेबीज में हो जाता है, वो भी हिपोकैम्पस में। ठीक है, और गॉर्नियर बॉडी स्मॉल पॉक्स में पाई जाती है। मेलोरी बॉडीज अल्कोहलिक हियालिन, अल्कोहलिक लिवर डिजीज में। एक चीज आपको और बता देता हूं, अभी आप आराम से इसको, कुछ भी चीज आपको नहीं आ रही है, अपन एक बार इसको कवर कर लेते हैं फ्री क्लास के अंदर। अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है ना कि इसको एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो आप इन बॉडी से घबराना मत, ये कुछ भी नहीं होती है ना। ठीक है, कॉमनेस्ट एंड मोस्ट इन्फेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एग्जाम इज द मिजल्स। ठीक है, कॉमनेस्ट होता है, कहाँ रह गया मेरा, ये ऊपर कर देता हूँ, ऐसे ही पढ़ा। 100 days कफ, whooping कफ, 8 day disease, neonatal tetanus, CSF, sweat and urine are the free from lysosome, causing factor for ergonism of claviceps purpura. ओके,
अब इधर आ जाते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड पे। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीजल्स का है तो 10 से 14 दिन होता है, 10 से 14, इसमें 10 दिन ही दे रखा है। अब जैसे ये 50 से 160 है, तो ये 50 से 160 ना होके 30 से 180 रहता है, 30 से 180 रहता है। ठीक है, इस तरीके से जो है ये रहता है। ये 15 से 50 है, तो ये इसका भी जो है जो है 15, ठीक है, इसका भी जो है 15 से 50 ना होके जैसे 30 से 60 मान लो, या 15 से 60 मान लो, इस तरीके से इनके हल्के हल्के रहते हैं। अब आपको क्या दिमाग लगाना है, आपको दिमाग, अब जैसे ये 1 3 डेज आ गया तो इसमें कुछ कुछ 72 आवर्स लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनके इंक्यूबेशन पीरियड हैं। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, ये है। ठीक है, ओके। इन्फ्लुएंस इस तरीके से जो है, इनमें बहुत ज्यादा जो है आपको वेरिएशन हल्के फुल्के मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है ये ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शंस के आसपास के हिसाब से आपको टिक करना पड़ेगा, ये रहेगा आपका। ठीक है ना, ऑप्शंस के हिसाब से जो है होता है इसके अंदर। ओके, तो इन्फ्लुएंजा का है 1 से 3 दिन, अब ये घंटों में भी आ सकता है। कोलेरा का 1 से 5 दिन, प्लेग का 2 से 6 दिन, डेंगू का 3 से 15 दिन। ठीक है, मीजल्स 10 है तो 10 से 14 दिन का मान के चलिए। पर्टुसिस का भी 7 से 14 दिन का रहता है। चिकन पॉक्स मम्स 2 से 3 वीक का रहता है। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी कि इन्फेक्टिविटी पीरियड कब होता है, तो रेशिस के बाद में, रेशिस से पहले, ये भी क्वेश्चन आता है। फिलेरियासिस 5 से 8 मंथ का, ये आप नॉर्मल एक बार रीडिंग इसकी आप लगा लीजिएगा क्योंकि समय का बहाव कम है। सीसी फ्लाई इज कॉल्ड ग्लोसिना। क्यूलेक्स मॉस्किटो इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूसेंस मॉस्किटो, आवाज बहुत ज्यादा करता है। एडिन मॉस्किटो इज कॉल्ड ए टाइगर, उसके काले और सफेद टाइप के, जैसे आपने देखा होगा कभी, उसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं, एडीज को, क्योंकि इसके धारियां होती है अगर पंखों में, है ना। याद तो करना पड़ेगा गोविंद जी, याद करना पड़ेगा। और ये याद, आप सोचोगे ना इसको मैं याद कर लूं तो याद होगा भी नहीं। इसको तो वैसे ही आप महसूस ही करो कि भाई मेनली हेपेटाइटिस क्या हो सकता है, मीजल्स का क्या हो सकता है, पोलियो का क्या हो, मतलब आप सेल्फ ही उसको है ना दिमाग में सेट करो। अपन अगर रटने बैठेंगे तो रटने में तो ये नहीं हो पाएगा। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि इस पे मैंने ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, क्योंकि हर एक की याद करने की और महसूस करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी अगर डिस्कशन करते हो किसी से तो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्टे फाउंड इन द ब्रेस्ट मिल्क। येलो फीवर वायरस कैन पेनिट्रेट द स्किन। एपिडेमिक ड्रोक्सिस कॉल्ड बाय द आर्जिमोन मैक्सिकाना ऑयल, ये क्वेश्चन तो बहुत आता है। मलेरिया एंडेसिमेट डिटरमाइंड बाय द स्प्लीन रेट। स्प्लीन रेट का मैं बता देता हूँ क्या है। देखो स्प्लीन रेट में क्या है, एक इसका फॉर्मूला मान लो, आप कुछ भी मान लो, कि जितने लोगों के स्प्लिनोमेगाली हुई, ठीक है, टोटल लोगों में, ठीक है, और जिनके नहीं हुई, तो स्प्लीन रेट से ही पता चलता है कि उस एरिया के अंदर मलेरिया कितना ज्यादा फैला हुआ है। मलेरियल एंडेमिसिटी, एंडेमिक, एंडेमिक पेंडेमिक आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये एंडेमिक मतलब सडन आउटबर्स्ट। ठीक है, तो ये स्प्लीन रेट है। वैसे बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप स्प्लीन रेट स्प्लिनोमेगाली से पता चल जाएगा। ओके, कैंसर ऑफ ओरल कैविटी इज मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ द मेल इन इंडिया, ये तो ठीक है। कार्सिनोमा ब्रेस्ट द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ फीमेल इन इंडिया। एक्यूट एएलएल मोस्ट कॉमन कैंसर इन चिल्ड्रन, एएलएल अपन ने बात कर ही ली थी। ये कुछ डिजीज है, ये कुछ डिजीज है, ये जल्दी जल्दी अपन कवर कर लेंगे। आज क्या है, आपको थोड़ा सा क्वालिटी में कंप्रोमाइज लग रहा होगा कि यार सर तो आज बेमतलब ही, लेकिन ये जरूरी है थोड़ा सा, है ना। चलिए, एनोफिलिस मॉस्किटो, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, क्यूलेक्स, फिलेरिया भी पहुंचा था, वाउचेरिया, ब्रोंकाइटिस, एडिस, येलो फीवर, डेंगू, फिलेरिया, फिलेरियासिस वापिस आ रहा है। ठीक है, देख लेना आप कि यार सर ने क्या बताया था। ये आर्बो वायरस है। हाउस फ्लाई एंटेरिक फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। सैंड फ्लाई, कालाजार, ओरिएंटल सोर्स, लिशमैनिया डोनाविनी। सीसी फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोमा क्रूजी। ठीक है,
लाउस, रिलैप्सिंग ट्रेंच फीवर, रेड फ्ली, प्लेग। और रेड फ्ली प्लेग से याद आया, इसका एक और भी नाम है ना, वो कौन सी, रेड फ्ली तो है, और एक और नाम आता ना इसका, इसी से रिलेटेड नाम है प्लेग, कौन सी वो, कौन सा है, जियोफिनेला चॉप्सिस, जियोफिनेला चॉप्सिस। हाँ, चिकनगुनिया भी ऐड कर लो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है, एडीज में चिकनगुनिया भी ऐड कर लो। ये तो क्या पुरानी किताब है ना उस हिसाब से। और आपको वो इम्यूनाइजेशन वाला भी तो देना था, वो 17 तारीख को ही दे पाऊंगा मैं, है ना। चलिए चलिए, शिलर आयोडीन स्टेनिंग यूज फॉर कार्सिनोमा सर्विक्स, याद याद आया, कल अपन ने पढ़ा था। ये सिंपल से टर्म है, साइज की जो जो है सेल की साइज इंक्रीज हो गई, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, दिस ड्यू टू क्रॉनिक इरिटेशन, रिवर्सिबल चेंजेस इन एपिथेलियम। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन मेटाप्लेसिया में एक साइज जो है अनदर जो सेल में जो है बदल जाता है, तो इसका कोलमनर मेटाप्लेसिया नाम से ये आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना, इसोफेगस के इनके। नेक्रोसिस, डेथ ऑफ द ग्रुप ऑफ सेल सराउंडेड बाय लिविंग सेल। ठीक है भाई, नेक्रोसिस है डेथ ऑफ ग्रुप सेल सराउंडेड बाय लिविंग सेल, छोटा सा एक जगह जो है मर गए, जो है सेल डाइड हो गए, बाकी जगह जीवित हैं। गैंग्रीन, मैसिव नेक्रोसिस विद सुप्रा एडिड पुट्रिफिकेशन, जैसे वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन, तो इसमें क्या है, ये बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन नेक्रोसिस हो जाता है, काला पड़ जाता है। और वेट वाले में क्या है कि पुट्रिफिकेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा सड़ जाता है इस तरीके से। ओके, लर्चिंगेट, लर्चिंगेट, लचक लचक के जाना, अभी ट्रेंडलबर्ग साइन और उसकी बात करी थी ना, ठीक है। तो ये लर्चिंगेट, पैरालाइसिस ऑफ ग्लूटिस मीडियस एंड मिनिमस, ठीक है। ओके, लर्चिंगेट हो गया, ये अपन ने पहले भी बात करी थी गेट्स का, तो मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको, ठीक है। स्पास्टिक गेट्स, हेमिप्लेजिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, इस पर हेमिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया में किस तरीके से चलता है, सरकमडक्शन करते हुए चलता है, मतलब पैर जो है पूरा घुमाता है, पूरा घुमा के चलता है पैर इस तरीके से, ठीक है। प्रोक्सिमल मसल वीकनेस, मायोपैथिक, मायोपैथिका मसल, ये क्या है, वार्डलिंग, मतलब वार्डलिंग मतलब डक, डक जैसे चलती है ना, डक गेट भी बोलते हैं इसको, डक गेट, जैसे बतख चलती है इस तरीके से, इस तरीके से जो है डक चलती है, ये कहते हैं। ड्रंकन गेट सेरेब्रल अटैक्सिया, मतलब कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट नहीं कर पाता। ये एक दिन क्या करूंगा, जब फुल स्क्रीन होगी या कोई टाइम हो, तो आपको सारे गेट्स जो है चल चल के बता देंगे क्या। वैसे मैंने बता तो रखा है, अब जैसे ड्रंकन गेट, तो इसमें क्या कैची बनाता है, जैसे एक एक पैर इधर रखा, फिर दूसरा पैर वापिस जो है उसी जगह रखा, तो इस तरीके से झूमते झूमते जो है ये, तो इसको नाम कह देते हैं ड्रंकन गेट। ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल नहीं हो पाता, तो उसको लगता है यहाँ गिर जाऊंगा, तो फिर वो वापस वहां रहता है, तो इस तरीके से पैरों की कैची बनाते बनाते वो चलता है। बस 2 मिनट और, 2 मिनट और, आपको मैं परेशान नहीं करने दूंगा, 2 मिनट और, 2 मिनट। स्टाम्पिंग गेट, सेंसरी एटेक्सिया, स्टाम्पिंग मतलब ऐस इस तरीके से, या इस तरीके से चलते, बस हो गया, एंड एंड हो गया, ये बस लास्ट है, हो गया 331 वाला। मेरे को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अभी जिगरा है जो 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 आप सुन रहे हो। चलिए चलिए, फास्टिनेटिंग गेट है, पार्किंसन, धीरे 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 पिन रोलिंग में धीरे धीरे होता है, उसको फास्टिनेटिंग गेट या पार्किंसन गेट अपन बोलते हैं। ओके, डिस्फेजिया कुछ आगे, कार्डियोस्पाज्म, डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग, फर्स्ट इन लिक्विड देन इन सॉलिड। लिक्विड में का क्वेश्चन बहुत आता है कि अपन सोचते हैं सॉलिड में होगी, लेकिन लिक्विड में होती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, फर्स्ट विद सॉलिड देन लिक्विड, ठीक है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में, ठीक है। प्रोग्रेसिव वर्सनिंग ड्यू टू कार्सिनोमा और एनी, धीरे, जैसे किसी के प्रॉब्लम है, जैसे थ्रोट कैंसर हो गया, तो धीरे 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 जो है आपको धीरे धीरे एक हफ्ते 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती रहेगी, है ना, बिल्कुल। प्रोग्रेसिव वर्सनिंग होगी, सडन ऑनसेट, सडन ऑनसेट, कुछ खा लिया एकदम से लग गया, अरे ये क्या खा लिया, तो ये फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन या एक्यूट एसोफेजाइटिस हो जाता है, ठीक है। अब स्लो ऑनसेट विद लॉन्ग हिस्ट्री, बिनाइन स्ट्रक्चर है कुछ, पहले कोई सर्जरी हुई हुई है या स्ट्रक्चर बन गए, तो उससे धीरे 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 ये होता है। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है इसका, और 2-4 क्वेश्चन आप मेरे को बता दीजिए, आपको जिस जिसमें प्रॉब्लम है। पीडीएफ शेयर हुआ नहीं हुआ ये बता दीजिए।
पीडीएफ शेयर हुआ नहीं हुआ, पहले तो ये अपन ने कंप्लीट लगभग कर लिया है। 2-4 चीजें मैं और बता दिया करूंगा आपको, है ना, जो जो मेरे पास में अभी आई है ना, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान से हो रहे हैं क्योंकि लेट हो गई ना क्लास वगैरह भी। चलिए चलिए कोई नहीं। एक तो ये टेंडलबर्ग टेस्ट और साइन का बताना, एक आपके टोटल बॉडी फॉर्म वो बता दूंगा, ठीक है। और पीडीएफ तो आ गया, पीडीएफ आ गया ना आपके पास में। और कुछ चीजें इसमें है ना, जैसे एक आधी आपको स्पेलिंग मिस्टेक ये भी हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है ठीक है, चलिए इतना ही है ना। और याद आएगी तो मैं और बता दूं। अच्छा, एक बच्चे नर्व इन्वॉल्वमेंट का भी पूछा था, ये टेनिस एल्बो और गोल्फ एल्बो, इसमें भी नर्व इन्वॉल्वमेंट का भी बता दूंगा मैं, गोल्फ एल्बो में ये बता दूंगा। और कल अपन कर लेंगे फार्मा का बेसिक, बहुत सुंदर तरीके से। इस तरीके से भागूंगा नहीं मैं, आराम से आपको धीरे धीरे कोशिश रहेगी अपनी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, है ना। बिल्कुल, एक बार सर वो सारे सब सब एक साथ अब कल कल पढ़ा दूंगा मैं, है ना। अच्छा, शीलर टेस्ट अल्ताफ जी ने बताया, अरे तो आयोडीन वाला बताया था ना। अच्छा, एल्डर टेस्ट भी बताया, अच्छा अच्छा, दोनों में लिख ही लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, लिख ले बिड़ते ही अपन यही काम करेंगे कल। फार्मा बाद में चालू कर देंगे। कहाँ रह गया, ओके, एल्डर हो गया, दोनों दोनों वापस समझा दूंगा, दोनों अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा तंत्र छूटा, ठीक है। और ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, ठीक है, कवर कर देंगे अपन आराम से, है ना। ओके।